हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग पेपर कर रहे हैं, जो कि पेपर थर्ड है बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि जिसे हम शिक्षण और अधिगम मतलब कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये कहें कि जो एक टीचिंग है और लर्निंग है, दीज आर द टू पोल्स ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम। पूरा का पूरा जो एक एजुकेशन पैटर्न है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन टीचिंग एंड लर्निंग। जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन टीचिंग एंड लर्निंग। नाउ इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग जो है वो होता क्या है। जब लर्निंग एक नाम हमारे माइंड में आता है या हम सुनते हैं तो लर्निंग का मतलब आते ही हर किसी के माइंड में या हर किसी के सामने एक इमेज आ जाती है कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो है वो लर्न कर रहे हैं। दैट इज नॉट ओनली अ लर्निंग, कि हम कहें कि लर्निंग जो है वो सिर्फ यहीं तक जो है वो कंसेप्ट नहीं है। लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत वाइड कंसेप्ट जो है वो माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो उसका विकास है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन लर्निंग। जो एक विकास है, डेवलपमेंट जो है, दैट इज टोटली डिपेंड वो पूर्ण रूप से जो है वो लर्निंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि जो भी फैक्टर्स होंगे लर्निंग की, वो सब चीज जो है वो किस चीज को इफेक्ट करती है, वो डेवलपमेंट को जो है वो इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति के अंदर जो परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी जो आती है, दैट इज मेच्योरिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही क्या है? लर्निंग जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब हमें किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है और जब हम उस चीज के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, उस नॉलेज को लेना ही क्या कहलाता है? अपने आप में लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत सारी मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं और जब वो मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है तो उन्हीं जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, उनका ही प्रॉपर फुलफिलमेंट के लिए या उनको ही मैं ये कहूँ कि पूर्ण रूप से तृप्त करने के लिए अधिगम जो है वो किया जाता है। हमारे माइंड के अंदर जब हम बच्चे हैं, उसके बाद हम बड़े होते हैं, तो हमारे पास जो है वो हमारा माइंड थिंकिंग करता है, सोचता है चीजों के ऊपर। जो ये सोचने की प्रक्रिया है उसके बिहाफ पर हमारे सामने क्वेश्चंस अराइज होते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन, कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं हमें मिलते हैं, वो कब मिलते हैं? जब हम किसी चीज को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो लर्निंग का मतलब ही क्या हो गया? दैट इज एक्वायरिंग ऑफ न्यू नॉलेज। लर्निंग क्या है? एक्वायरिंग ऑफ न्यू नॉलेज। किसी भी चीज का जो है हम कहें कि ज्ञान होना, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेना, जानकारी होना, वो चीज ही सिंपल शब्दों में क्या कहलाती है? उसे जो है वो लर्निंग जो है वो कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि लर्निंग के बिहाफ पर ये कहा जाता है कि लर्निंग जो प्रोसेस है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक उसकी जो है वो लर्निंग चलती रहती है। लर्निंग लगातार जो है वो चलती है। ये नहीं है कि सिर्फ हम एक स्कूल के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, एक कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो तभी तक हमारी लर्निंग जो है वो सीमित है। ऐसा नहीं है। लर्निंग जो है हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली जो प्रक्रिया है। इसकी हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज acquiring new knowledge
as learning. This process of learning इस प्रक्रिया को ही किस चीज का नाम दिया जाता है? इस प्रक्रिया को ही लर्निंग जो है वो कहा जाता है। देखिए इसने क्या कहा, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में नई जानकारी लेना, जानकारी लेने के बाद स्टिमुलेशन के बाद उसका क्या देना, रिस्पॉन्स देना, इसी चीज को क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। सिमिलरली हमारे पास गेट्स की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कहता है कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। लर्निंग का मतलब क्या हो गया, व्यवहार में परिवर्तन होना, किसके बिहाफ पर, अनुभवों के प्रभाव पर। जब हम समाज में रहते हैं, हम नंबर ऑफ रोल्स अपनी लाइफ के अंदर प्ले कर रहे हैं, तो जब वो रोल प्ले कर रहे हैं और जब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज हम गेन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बिहेवियर के अंदर परिवर्तन आता है, हमारा व्यवहार जो है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। इस व्यवहार के परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, इस व्यवहार के परिवर्तन को ही हम लर्निंग का जो है वो क्या है, नाम देते हैं। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता, क्या विशेषता है लर्निंग की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग को क्या माना जाता है, एक सतत प्रक्रिया माना जाता है, या हम कहें कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है वो माना जाता है। इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो लर्निंग है वो बर्थ से क्या है आपकी डेथ तक, जब तक मनुष्य जो है वो जीवित रहता है तब तक उसकी लर्निंग जो है वो क्या है, चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमारे डेवलपमेंट के किसी भी फेज के ऊपर आके लर्निंग जो है वो क्या है, हमारी रुक जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। लर्निंग जो है वो क्या है, हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकेंड आती है इसके अंदर, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग जो है उस प्रक्रिया को क्या माना जाता है, उसे सार्वभौमिक प्रक्रिया माना जाता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, वैश्विक लर्निंग जो है वो किसी भी एक धर्म, किसी भी एक जाति, एक समुदाय या एक स्टेट या एक देश से डिपेंड नहीं करती। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि चाहे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कहीं का भी है, उसकी सोसाइटी कैसी भी है, वो पर्सन जो है वो क्या करता है, अधिगम करता ही करता है। लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर होती ही होती है, चाहे वो किसी भी देश का है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी कास्ट का है, हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, लर्निंग होती है। तो ये इसकी एक विशेषता है कि लर्निंग क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसे एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर, हर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहे हैं, दैट इज learning is an adjustment। लर्निंग को क्या माना जाता है, एक समायोजन प्रक्रिया माना जाता है। समायोजन प्रक्रिया क्यों कहा गया, देखिए जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं तो यानी कि हम किसी चीज को सीख रहे हैं, तो जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो बहुत बार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक न्यू नॉलेज आती है,
या हम कहें कि हमें बहुत सी न्यू कंसेप्ट के बारे में पता चलता है। जब हमारे अंदर किसी भी चीज के बारे में हमने प्री कंसेप्शंस कर रखी हैं, पूर्व धारणाएं बना रखी हैं, और जब हमें उस चीज के बारे में किसी तीसरे पर्सन से या सेकंड पर्सन से या उस चीज के बारे में और जानकारी मिलती है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे व्यवहार के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। और जब वो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के बिहाफ पर हम समाज के अंदर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। जब हमें कहीं कि किसी चीज के बारे में पता चल रहा है, नए नए जब हम कहें कि एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर हम अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन है बिहेवियर के अंदर, वो चीज क्या है, दैट इज एडजस्टमेंट, कि हम क्या कर रहे हैं, अपने व्यवहार को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोल्ड कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग, कि लर्निंग क्या है, क्या सिखाता है, लर्निंग किसी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को समायोजन करना सिखाता है, एडजस्टमेंट करना सिखाता है। नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, learning is purposive and goal oriented। जो लर्निंग है वो हमेशा ही क्या रहती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। कोई ना कोई लर्निंग का जो है वो उद्देश्य जरूर होगा, बिना किसी भी उद्देश्य के लर्निंग जो है वो नहीं होती। लर्निंग जो है वो हमेशा ही क्या होगी, एक उसका पर्पस होगा, उसका कोई ना कोई क्या होगा, उद्देश्य होगा, उसका कोई ना कोई गोल जो है वो निर्धारित होगा। जैसे हम कहें कि आप लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं, हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, हम स्कूल्स के अंदर या कहीं पर भी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है, हमारा एक एम है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है और हमने लाइफ के अंदर उस लेवल तक जो है वो लेके जाना है। हम अपनी लाइफ के अंदर क्या होना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो होना चाहते हैं। तो उस इंडिपेंडेंसी को अगर हम चाहते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वो लर्निंग की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि उसके बिहाफ पे हमें कुछ ना कुछ क्या पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किसी चीज को समझना पड़ेगा। तो लर्निंग अपने आप में क्या है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक पर्पस होता है। हमेशा लर्निंग को क्या लेके चला जाता है, एक गोल ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है वो लेके चला जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लर्निंग इज हेल्पफुल इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ये भी इसकी खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक व्यक्ति के पूर्ण विकास के अंदर लर्निंग क्या करता है, हेल्प करता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ऑल अराउंड का डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हो गया, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके सभी गुणों को विकसित करने के अंदर अधिगम जो है वो हमारी हेल्प करता है। हम एनवायरनमेंट के थ्रू नई नई चीज़ों को जब सीख रहे हैं, नई नई चीज़ों को जब देख रहे हैं, तो उससे हम क्या चीज़ महसूस करते हैं, क्या चीज़ फील करते हैं कि हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है। हमारे को प्रॉपरली फुली जो है वो क्या कर रहा है, विकास करने में ओवरऑल हमारा सर्वांगीण, चाहे वो हमारा फिजिकल है, चाहे वो हमारा सोशल है, चाहे वो हमारा मेंटल है, सभी एस्पेक्ट्स को, हमारी जो एबिलिटीज हैं, या मैं ये कहूँ कि हमारा जो एक एप्टीट्यूड है, हमारा जो एक किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली जो है वो डेवलप किसकी वजह से होता है, वो लर्निंग की वजह से होता है। हमने बहुत बार देखा होगा अपने अपनी लाइफ के बिहाफ पर, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं अपने आपके साथ भी हुए होंगे कि जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में नया एक्सपीरियंसेस होता है, नया अनुभव होता है, तो हम क्या देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स हैं या हमारा जो एप्टीट्यूड है, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, वो बहुत बारी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने किसी चीज के बारे में नया सीखा। जब हम किसी चीज के बारे में नया सीख रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ रहा है, और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हमारे बिहेवियर के, हमारे व्यवहार के हर एस्पेक्ट्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है। वो चाहे हमारा सोशल एस्पेक्ट्स है, चाहे वो हमारा मेंटल एस्पेक्ट्स है, चाहे हमारा इमोशनल है, चाहे हमारा मोरल एस्पेक्ट्स है, हर पहलू को जो है वो क्या करता है? इफेक्ट करता हुआ जाता है, और उसको पूर्ण रूप से डेवलप करने में, विकसित करने में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव। लर्निंग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, ह्यूमन बिहेवियर को क्या बनाता है? सृजनशील बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, और उसको क्रियाशील बनाता है, एक्टिव बनाता है। जब हम कहें कि हम लर्निंग करेंगे तो हमारा माइंड हर टाइम जो है वो नई चीज को सीखने के लिए क्या होगा? रेडी होगा, तत्पर होगा। जब हम नई चीजों को सीखेंगे तो हम किसी भी काम को लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से जो है वो फॉलो करेंगे, तो हमें वो चीज जो है, या लर्निंग जो है, हमें क्या बनाएगी? एक्टिव बनाएगी। हमारा माइंड ज्यादा से ज्यादा वर्किंग के अंदर आएगा। जो हमारे अंदर लेजीनेस है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कभी भी देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो किसी भी चीज को सीखने का इच्छुक है, तो अगर उसके अंदर रेडीनेस है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर हमेशा ही क्या रहता है? क्रिएटिव भी रहता है, और क्रिएटिव के साथ साथ वो पर्सन जो है वो क्या रहता है? एक्टिव भी होगा। हर किसी वर्क के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ललक है किस चीज की? लर्न करने की। इसलिए कहा जाता है कि हम जो है हमारी लाइफ के अंदर टिल डेथ तक जो है वो लर्न करते रहते हैं, कि अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं, नई एक्सपीरियंसेस जो है वो लेना चाहते हैं, अपने व्यवहार को क्या है? परिवर्तित करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है, लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। लर्निंग जो है वो क्या है? दैट इज द नीड ऑफ अ पर्सन। हर व्यक्ति की क्या है? आवश्यकता है। हमारे समाज की जो है वो आवश्यकता है, एक सामाजिक आवश्यकता जो है इसे माना गया है। लर्निंग क्यों माना गया है? क्योंकि अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, एक ह्यूमन लाइफ को प्रॉपरली जो है वो जीना चाहते हैं, तो उसके लिए लर्निंग करना जो है वो बहुत जरूरी है। एक पर्सन को हम ये कहें कि अपनी, अगर वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना चाहता है, अपने व्यक्तिगत गुणों को विकसित करना चाहता है, तो उस विकास के लिए लर्निंग जो है वो क्या है? नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अगर हम समाज में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे साथ जो जो पर्सन जुड़े हुए हैं, उनकी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अगर हम पूर्ण रूप से जो है वो विकसित करना चाहते हैं और पूर्ण रूप से उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो लर्निंग जो है नेसेसरी है। दैट इज ओनली लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड द सोशल नीड। तभी जो है इसे क्या कहा जाता है? एक सामाजिक आवश्यकता भी माना जाता है, और इसे एक व्यक्तिगत आवश्यकता भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल। लर्निंग जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या बनाता है? इंटेलेक्चुअल बनाता है। लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल का किसी भी व्यक्ति को क्या है? विवेक पूर्ण बनाता है। जो हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो क्या करता है? डेवलप करता है। जो हम कहें कि हमारी इंटेलिजेंसी है, उस इंटेलिजेंसी को डेवलप करने का काम जो है वो किसके थ्रू होता है? लर्निंग से होता है। लर्निंग एक व्यक्ति के अंदर, हम कहें विवेकशील बनाने का मतलब, उस व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट के गुण हैं वो उसके अंदर क्या करता है? डेवलप करता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंट की जो हम कहें कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको डेवलप करने में, उसको विकसित करने में जो लर्निंग है वो हमारी हेल्प करती है, एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण जो है वो बनाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर learning is determined by conscious and as well as unconscious experiences. लर्निंग जो है किसी भी व्यक्ति के जो हम कहें कि अर्धचेतन मन के जो अनुभव है और उसके साथ साथ चेतन अवस्था के जो अनुभव हैं उन सभी से क्या करता है, डिटरमाइन करता है। लर्निंग हम बहुत बार जो है बहुत सी चीज़ों को जाने अनजाने के अंदर जो है वो सीख जाते हैं। जब हम कहें कि जब कोई भी वर्किंग होता है तो हमारे माइंड के अंदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही पार्ट जो है वो वर्क करते हैं और हम बहुत बार जो है किसी भी चीज़ को कॉन्शियस होकर सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अनकॉन्शियस होकर जो है वो सीखते हैं। जब हम के कॉन्शियस में क्या आ जाता है कि हम चेतन अवस्था में होते हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं। सिमिलरली अनकॉन्शियस जब हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब स्टार्टिंग के अंदर जब किसी भी चीज़ को सीखता है तो उसका सीखने का जो डिटर्मिनेशन है वो कैसा है, अनकॉन्शियस लेवल का है, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे जैसा सिखाया जाता है वो बच्चा वैसा ही जो है वो सीखता है, तो वो कैसा है, उसका अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है। सिमिलरली जब पर्टिकुलर पर्सन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद जब वो किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो उसके अंदर हम कहें कि इतनी मेंटल एबिलिटीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं कि उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। तो वहां पर जब वो किसी भी चीज़ को सीख रहा है तो वो किसके बिहाफ पे होती है, वो उसकी कॉन्शियसनेस के बिहाफ पे होती है कि वो चेतन अवस्था के अंदर उस चीज़ को जो है वो सीख रहा है। सिमिलरली बहुत सारे और भी लर्निंग की हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो लर्निंग है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो लर्निंग है वो वंशानुक्रम भी है और वातावरणीय कारक भी है। लर्निंग के ऊपर हमारा जो हेरिडिटी, हमारे जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनका इफेक्ट भी पड़ता है और उसके साथ साथ किस वातावरण में हमारा विकास हो रहा है वो वातावरण भी हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमारे लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आज के जो लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले कि लर्निंग होता क्या है। लर्निंग को हम कहें जस्ट हम एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो लर्निंग क्या हो गया, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अधिगम क्या है, एक मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। हम जब किसी भी चीज को नए ज्ञान को ले रहे हैं, नई जानकारी को ले रहे हैं, उस नए ज्ञान को, उस नई जानकारी को ही किस चीज का नाम दिया जाता है, अधिगम का जो है वो नाम दिया जाता है। ये जो अधिगम है ये कोई जरूरी नहीं है जब बच्चा है या एडोलसेंस पीरियड है, कॉलेज टाइम या स्कूल लेवल तक ही किया जाता है, नहीं, ये नहीं है। हम कहें कि टिल डेथ तक हमारी क्या चलती है, लर्निंग चलती है। फिर हमने क्या टॉपिक्स करे इसकी, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है पर्सनालिटी की, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करता है। लर्निंग मेक अ पर्सन क्रिएटिव एंड एक्टिव, वो लर्निंग जो है पर्सन को क्रिएटिव भी बनाता है और एक्टिव भी बनाता है। लर्निंग जो है एक इंडिविजुअल नीड भी है और लर्निंग क्या है, एक सोशल नीड भी है। लर्निंग दैट इज डिपेंड अपॉन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लर्निंग क्या है, गोल ओरिएंटेड भी है और पर्पसफुल भी है। इसके साथ साथ लर्निंग जो है, जो हम ये कहें कि हमारे जो डिटर्मिनेशंस है कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस, जो दोनों ही एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो क्या होता है, डिटरमाइन जो है वो होता है। तो आज के लेक्चर में हमने लर्निंग का कंसेप्ट करा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में